जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आज हम आपको चित्रकेतु चरित्र और उनके श्राप के बारे में बताएंगे कि पार्वती माता ने चित्रकेतु को क्यों श्राप दिया। एक बार राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुनि, मुझे यह संशय है कि जो दैत्य था वह असुर संभाव के विरुद्ध भगवान का दृढ़ भक्त कैसे हुआ। तब सुखदेव जी बोले, मैं तुम्हें इतिहास बताता हूँ कि पूर्व समय में सूरसेन नाम देश में चित्रकेतु नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उनके राज्य में पृथ्वी मनवांछित फल देती थी। राजा के 1 करोड़ रानी थी, परंतु देवयोग से सभी रानियां बांझ थी। एक समय उसके महलों में अंगिरा ऋषि आए। राजा ने ऋषि के सम्मुख जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया और उनका स्वागत किया। तब ऋषि ने कहा, तुम हर प्रकार मंगलमय हो, तुम किस चिंता में मलिन हो। तब राजा बोले, आपको सब पता है कि मेरे कोई संतान नहीं है और बिना संतान के मुझे ये राजपाट वैभव कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं अपने पितरों सहित नरक जाने को तैयार हूँ, पर आप ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे संतान उत्पत्ति हो और मैं इस दुस्तर संसार से पार हो जाऊं। तब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया और यज्ञ का शेष अन्न राजा की बड़ी रानी को समर्पण किया। इस अन्न से तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही होंगे। ऋषि ने राजा को कहा कि इसके जन्म से तो तुम्हें खुशी होगी और मरने से शोक होगा। यह कहकर अंगिरा ऋषि चले गए। तब राजा चित्रकेतु की बड़ी रानी कृतुदिति के पुत्र हुआ और पुत्र में सबका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। राजा की अन्य रानियां रानी से जलने लगी और उन्होंने एक दिन षड्यंत्र रचा। तब वह रानी के बालक को खिलाने के लिए अपने कमरे में ले आई और उसे जहर खिला दिया और फिर उसकी माँ को वापस दे आई। बालक जहर के जोर से सो गया। रानी ने समझा बालक सो रहा है। उसने अन्य सोतो रानियों की चाल नहीं समझी। जब बहुत देर हो गई और बालक नहीं जागा, तब राजा रानी ने देखा कि ये सो के उठ नहीं रहा और देखा तो ये मरा पड़ा है। तब विलाप करने लगे और राजा रानी सब पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो गए। तब अंगिरा ऋषि नारद जी के साथ राजा चित्रकेतु के घर गए। तब राजा पुत्र शोक में इतने व्याकुल थे कि उन्होंने ऋषि को पहचाना नहीं और तब मुनियों ने धैर्य प्रदान किया। ऋषि ने कहा, मैंने तुम्हें पुत्र के लिए यज्ञ कराया था, तभी तुम्हें बताया था। तुम तो पुत्र का शोक करते हो, वह सब मोह के कारण ही है। तुम जिसका शोक करते हो वह तुम्हारा कौन है, वह पूर्व जन्म में कौन था तथा आगे के जन्म में इसका क्या संबंध है। इसलिए तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि यह शरीर नाशवान तथा आत्मा अमर है। अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवात्मा शरीर धारण करता है। जिस प्रकार बालू के कण बालू द्वारा उड़ उड़कर एक स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं, फिर वायु के द्वारा उड़ उड़कर अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये जीवात्मा भी अपने कर्मों के संयोग से एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं, फिर कर्मानुसार अलग हो जाते हैं। इसलिए आप शोक मत करो, हम दोनों आपके इस शोक से छुटकारा कराने के लिए आए हैं। तुम तो भगवत प्रेमी हो, इसलिए तुमको इस प्रकार का शोक व्याकुल करता है और ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। जब हम पिछले बार आपके पास आए थे तभी तुम्हें ज्ञानोपदेश देना चाहते थे, परंतु तुम पुत्र कामना से प्रेरित थे, इसलिए हम तुम्हें उपदेश न दे सके और पुत्र देकर चले गए। अब तुम्हें यह बात भली प्रकार से ज्ञात हो गई कि पुत्र वाले पुरुषों को भी कैसे कैसे संताप उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार धन, स्त्री, संतान सभी प्रकार के ऐश्वर्य आदि संताप देने वाले हैं। अब तुम आत्मा स्वरूप को विचार कर और वस्तु में सत्यत्व के विश्वास को त्याग कर शांति का आश्रय लो। नारद जी ने राजा चित्रकेतु को शोक दूर करने के लिए मृतक राजपुत्र के जीवात्मा को जीवित करके का, हे जीवात्मा, यह तुम्हारे माता और शुद्ध बहुजन बंधुजन तुम्हारे न रहने से शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। सो तुम इनके शोक को दूर करने के लिए अपने देह में प्रवेश करके अपनी शेष आयु को अपने पिता के दिए भोगों को भोगो। तब नारद जी के बात सुनकर राजकुमार की जीवात्मा बोली, यह मेरे माता पिता किस जन्म में हुए थे और मैं इन अनेक जन्म ले चुका हूँ, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। यदि यह मेरे मरने का शोक करते हैं तो यह इनकी अज्ञानता है। इन्हें तो मुझे अपना शत्रु समझकर प्रसन्न होना चाहिए। जैसे सुवर्ण आदि वस्तुएं बेचने व खरीदने से जुड़ जाता है और उसी तरह कर्मानुसार जीवात्मा भी घूमता रहता है। जब शरीर का त्याग करता है तब वह संबंध टूट जाता है। इसलिए राजा, जब तक इस शरीर में सत्व था तब तुम इनकी ममता थी, मेरे में इनकी ममता थी। अब मृतक हुए पीछे शरीर से हमारा कुछ संबंध नहीं है।
तब मेरे निमित्त आपका शोक करना व्यर्थ है। तब तो अंगिरा ऋषि और नारद मुनि द्वारा ज्ञानोपदेश से राजा चित्रकेतु ने पुत्र की कामना का त्याग दिया और राजा चित्रकेतु ने दोनों को प्रणाम किया और ऋषि और अंगिरा ऋषि और नारद जी तब अध्यात्म विद्या का उपदेश देकर अपने लोक को चले गए। तब चित्रकेतु ने 7 दिन तक जलपान कर यथोशक्ति रीति से अध्यात्म विद्या को धारण किया। तब राजा चित्रकेतु को इस मंत्र के प्रभाव से विद्याधर का अधिपत्य मिला। कुछ दिन बाद वह शेष भगवान के चरणों के समीप पहुंचा और भगवान के दर्शन कर चित्रकेतु पाप से मुक्त हुआ। तब भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तब तो लाखों वर्षों तक राजा का पराक्रम न घटा और वह सिद्ध मुनि आदि द्वारा पूजा जाने लगा। उसे महायोगी का स्थान प्राप्त हुआ। बाद में चित्रकेतु कुलाचल पर्वत की गुफा में हरि भगवान का गुणगान करता हुआ विद्याधरों की स्त्रियों के साथ विहार करने लगा। एक समय वह भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त विमान पर चढ़कर विचरते हुए जहाँ भगवान शिव विराज रहे थे वहां पहुंचा। तब भगवान शिव की गोद में पार्वती जी बैठी थी। तब चित्रकेतु ने व्यंग्य हंसी युक्त वचन कहे कि बड़े आश्चर्य की बात है, जो संपूर्ण लोकों के गुरु धर्म के वक्ता हैं, उनके आचरण देखे और बार बार उन्हीं वचनों को कहने लगे। और महादेव जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया। तब माता बोली, कहा हम जैसे निर्जल दुष्ट जनों को दंड देने वाला यह चित्रकेतु ही इस समय शिक्षक बना फिरता है क्या? और नहीं रहा, यह क्या ब्रह्मा जी का धर्म नहीं जानते? जो यह दुष्ट हमको खोटे वचन सुना रहा है, हमारी हंसी उड़ा रहा है, यह दंड देने योग्य है। तब पार्वती मैया ने उसको श्राप दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। तब चित्रकेतु विमान से उतरकर माता को प्रणाम कर बोला, मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ और जो कुछ मैंने अज्ञानवश कह दिया उसके लिए मैं आपको से क्षमा मांगता हूँ। तब चित्रकेतु वहां से चला गया। तब भोलेनाथ ने पार्वती जी को कहा कि जो जन भगवान हरि का भक्त है और नरक तथा स्वर्ग के समान दृष्टि रखते हैं वे किसी से नहीं डरते। यह चित्रकेतु भगवान का दास है। यही चित्रकेतु पार्वती जी के श्राप के कारण वृत्तासुर बना था। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।